हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड मैथ्स। और आज मैं एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ आपके सामने, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0. The equation of this form ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as quadratic equation. The equation of this form ax square b plus bx plus c is equal to 0. इस फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ax square, सेकेंड टर्म इज bx, थर्ड टर्म इज c. नाउ इन दिस केस क्या होना चाहिए, आपकी कंडीशन क्या है, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब जो x स्क्वायर है उसके साथ जो कोफिशिएंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एंड b एंड c, जो b एंड c सेकेंड और थर्ड टर्म्स हैं, दे आर रियल नंबर्स. ओके, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड व्हाट इज x? x इज एनी अननोन वेरिएबल. ओके, x कोई भी अननोन वेरिएबल है. x is any unknown variable. तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax square plus bx plus c is equal to 0, where a should not be equal to 0 और जो b and c है सेकेंड और थर्ड टर्म्स वो रियल नंबर्स होने चाहिए. एंड दिस x क्या है, x की जगह आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, आपको पता ही होगा, ये वेरिएबल है, ठीक है, विच वी हैव टू फाइंड आउट. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ ली क्या होती है. अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी. द फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो तो उसको आप क्या कहते हो, जो भी, जब हम इस इक्वेशन को अभी हम सॉल्व करेंगे, आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे, तो x की इक्वेशन, x की जो हम वैल्यू निकालते हैं उसको हम कहते हैं एक इक्वेशन का रूट. सो द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा और सॉल्यूशन, x की जो वैल्यू आएगी उसको रूट भी कह सकते हैं या फिर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है. हमने सॉल्व करी इक्वेशन, x की कोई वैल्यू आएगी या जो भी वेरिएबल है उसकी कोई वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यूज उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहलाएंगी या फिर सॉल्यूशंस कहलाएंगी. ओके, सेकेंड पार्ट इज, इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रियल और इमेजिनरी. अभी आगे हम पढ़ेंगे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व करी, वो रियल भी हो सकती है, वो इमेजिनरी भी हो सकती है. ओके, थर्ड पॉइंट इज the expression b square minus 4ac, ये जो एक्सप्रेशन है b square minus 4ac, b square मतलब
जो मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर -4 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, बी स्क्वायर -4ac विच इज डिनोटेड बाय डी, इसको d से डिनोट करते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac होता है एंड दिस d इज नोन एज discriminant. Okay, the expression b square minus 4ac denoted by d is known as discriminant. इसकी d की वैल्यूज पर ही जो रूट्स होते हैं उनकी वैल्यूज डिपेंड करती है, वो अभी मैं आगे बताऊंगी. So you can note down till here. First is equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as quadratic equation, where a should not be equal to 0, b and c are real numbers होते हैं, x कोई भी unknown variable है. First point, the value of x is called root or solution of quadratic equation. Second point, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रियल और इमेजिनरी, ये भी अभी हम पढ़ेंगे. थर्ड पॉइंट इज द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर -4ac विच इज डिनोटेड बाय d, इसको हम d से डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर -4ac को, d इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट. सो यू कैन नोट डाउन टिल हियर. Okay, next point. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. पॉइंट नंबर 4. इफ अल्फा एंड बीटा आर the roots, अल्फा और बीटा अगर दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इनकी वैल्यूज क्या होती हैं? अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. ये होती हैं रूट्स की वैल्यूज. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a and beta is equal to -b minus square root of b square -4ac upon 2a. So ये है हमारा फोर्थ पॉइंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है point number 5. If t plus root q is one root, then other root will be p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q. अगर पहला रूट, दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर एक रूट p प्लस रूट q है तो दूसरा जो रूट होगा वो p माइनस रूट q होगा. आप यहाँ पे देख सकते हो अल्फा में यहाँ पे प्लस का साइन है, बीटा जो दूसरा रूट है यहाँ पे माइनस का साइन है. सो दो रूट्स ये हो गए. ओके, सो दिस इज पॉइंट नंबर 5. यू कैन नोट डाउन. Okay. Point number 6.
दो चीजें और रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। सम ऑफ फ्रूट्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सम ऑफ फ्रूट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस बी अपॉन ए। बी जो मिडिल टर्म थी, ए जो फर्स्ट टर्म थी, माइनस बी अपॉन ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ फ्रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं सी अपॉन ए। सी जो हमारी थर्ड टर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अपॉन फर्स्ट टर्म। So sum of fruits is equal to minus b upon a and product of fruits is equal to c upon a. You can note down. Okay, next point, seventh point is quadratic equation can be written as कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर can be written as x square plus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. x square plus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. मतलब quadratic equation can be written as x square plus sum of fruits plus product of fruits is equal to 0. सो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो। अब हम बात करते हैं कि जब हम रूट्स निकालते हैं तो उनका नेचर कैसा होता है। ठीक है, रूट्स हम निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो कैसे हो सकते हैं, उसकी वैल्यू कैसी आ सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो लेट्स सी। हम बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स की। नेचर ऑफ फ्रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके नेचर ऑफ फ्रूट्स की बात करते हैं। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स किस पे डिपेंड करते हैं? वैल्यू ऑफ d पर। जो d हमने निकाला था डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac था। ये जो d है, d की वैल्यू पे ये रूट्स की वैल्यू डिपेंड करती है। तो वो कैसे होता है? फर्स्ट इज, इसमें आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4 पॉइंट्स आप ले सकते हो। d की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इफ d इज इक्वल टू 0, इफ d इज इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स विल बी रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ठीक है, अगर d इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। कैसे? d इज इक्वल टू 0 है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब वो जो टर्म है, लाइक जो हम अल्फा हमारा क्या था, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a था। तो जब ये हमारा 0 है तो हमारे अल्फा और बीटा दोनों रूट्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी अपॉन 2a ही आएगी, क्योंकि ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो गई। अल्फा था हमारा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा
बीटा क्या था हमारा, बीटा था हमारा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जब हमारी ये वाली टर्म जीरो हो रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो हो रहा है तो हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस बी अपॉन 2a, यहाँ पे भी माइनस बी अपॉन 2a। तो दोनों रूट्स क्या हो गए, अल्फा और बीटा दोनों रूट्स इक्वल हो गए। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट है, इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। सो दिस इज हाउ दे विल बी इक्वल। नेक्स्ट है, if d is greater than 0 and d is perfect square, and if d is less than 0 and d is not a perfect square. If d is greater than 0 and d is perfect square, then roots will be real, unequal and rational. If d is greater than 0 and d is perfect square, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac है, वो उसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो रूट्स हैं वो रैशनल आएंगे। एंड इफ d इज लेस देन 0, सॉरी इफ d इज ग्रेटर देन 0 और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मतलब वो स्क्वायर रूट तो सॉल्व होगा नहीं, तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो आएंगे रियल, अनइक्वल एंड इरैशनल। रियल, अनइक्वल एंड इरैशनल। लास्ट पॉइंट है, इफ d इज लेस देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से कम होती है उस केस में रूट्स विल बी इमेजिनरी, उस केस में रियल नहीं आएगा। ओके, सो आज हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होती है, रूट्स को हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, मतलब x की वो वैल्यू या जो भी वेरिएबल है उस इक्वेशन में उसकी वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दे आर रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे कैसे रूट्स की वैल्यू डिपेंड करती है वो भी पढ़ा हमने, मतलब नेचर ऑफ रूट्स डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ d, ये भी पढ़ा हमने। सो आई होप जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको रिवाइज करिए एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ टुडे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।